दिख रहा है ना सबको? Yes, sir. So today we are going to start our second chapter, that is chemical bonding. This is the chapter 2. आप लोग के बुक में भी सेकंड चैप्टर यही है? Yes, sir. So सबसे पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं कि आखिर ये बॉन्डिंग होता क्यों, कोई दो एलिमेंट बॉन्ड क्यों करते हैं, वाई एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है? तो क्यों करते हैं कंबाइन? जस्ट टू गेन स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी मतलब एटम के टर्म्स में स्टेबिलिटी का मतलब क्या है कि उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है? टू हैव एन octet of electrons in the valence for attaining stability. This is the only reason why atoms form a bond. So यहाँ पे क्वेश्चन आता है व्हाट इज केमिकल बॉन्डिंग आफ्टर ऑल? व्हाट इज और व्हाट इज अ केमिकल बॉन्ड? केमिकल बॉन्ड हमारा क्या होता है? Like this, chemical bond is the force of attraction. Force of attraction between any two atoms in a molecule to attain stability. फिर यहाँ पे आता है हमारे पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन असल में होता क्या है, जो हम लोग इसको देखते हैं अलग अलग चीज़ के लिए, अलग अलग बॉन्ड के लिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमारा अलग अलग होता है, ठीक है? तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करेंगे इसके बारे में, टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड कितने टाइप्स के होते हैं? तो सबसे पहला कैटेगरी होता है दैट इज आयोनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड कैसे बनता है? इट इज फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन हो सकता है या फिर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। उसके उसके कारण हम लोग का क्या बनता है? एक आयन बनता है, ठीक है? और फिर जब दो अपोजिटली चार्ज आयन्स मिल जाते हैं, ठीक है, एक लेटेस्ट से पॉजिटिव आयन है और दूसरा नेगेटिव आयन, तो वो मिलके क्या बना लेते हैं? आयोनिक बॉन्ड बना लेते हैं, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग देख सकते हैं NaCl, ठीक है? NaCl कैसे बना? Na एटम है, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, Na प्लस आयन बनाया, फिर Cl एटम है, उसने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, Cl माइनस आयन बनाया, और फिर हमारे Na प्लस और NaCl, Na प्लस और Cl माइनस ने कंबाइन कर लिया और क्या बना लिया? NaCl। तो इस तरह से हमारा क्या होता है? आयनिक बॉन्ड बनता है। पहले एक पॉजिटिवली चार्ज आयन बनता है जिसको हम लोग कटायन बोलते हैं, ठीक है? फिर एक नेगेटिवली चार्ज आयन बनता है जिसको हम लोग अनायन बोलते हैं। तो क्या होता है? ये कटायन और अनायन एक दूसरे से कंबाइन करके बॉन्ड बना लेते हैं। दिस इज योर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है? सेकेंड कैटेगरी इज कैटेगरी ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड।
कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है? तो कोवेलेंट बॉन्ड इज नॉट फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इज फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग एक का हो सकता है या फिर ज़्यादा का हो सकता है। ठीक है, जैसे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक ऑक्सीजन है तो दूसरा ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? विशाल बताओ। सर 6। 6। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन आइटम्स है अपने पास जिसमें दोनों के अराउंड कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो अब इसको भी ऑक्टेट अपना पूरा करना है और इसको भी ऑक्टेट अपना पूरा करना है। तो फिर ये लोग क्या काम करते हैं, आपस में इस तरह से रीअरेंज करते हैं, मतलब इस तरह से इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से आ जाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन हमारा इधर से आ जाएगा। ठीक है, तो दोनों जो बड़े वाले ग्रीन सर्कल हमने बनाया उसमें 8-8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, दिस इज ओनली योर कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का डायरेक्ट ट्रांसफर नहीं होता है, यहाँ पे शेयरिंग होता है। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड को हम लोग इस तरह से लाइन बना के डिनोट करते हैं। ठीक है, सिमिलरली आप लोग सेम चीज़ हाइड्रोजन के लिए देख सकते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, इस हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, दोनों ने शेयरिंग कर ली, एक बॉन्ड बना लिया, तो इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, इसके भी 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, तो ये हो गया हमारा H2 मॉलिक्यूल। तो दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। थर्ड कैटेगरी हमारा होता है दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अभी कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक स्पेशल टाइप का कोवेलेंट बॉन्ड होता है। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड where both of the shared electrons are donated by the same atom। तो यहाँ पे क्या होता है, दोनों हमारे जो इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं वो एक ही इलेक्ट्रॉन ने दिया है। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन का है, तो ऑक्सीजन में इसने 2 इलेक्ट्रॉन डाला अपना और इस वाले ने 2 इलेक्ट्रॉन डाला। ठीक है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स इसमें शेयरिंग में इन्वॉल्व है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है? ऐसा कोऑर्डिनेट बॉन्ड जिसमें दोनों इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या हो, सेम ही कंपाउंड, सेम ही एटम में दिया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल इसका आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे NO2, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक इलेक्ट्रॉन इधर और 2 इलेक्ट्रॉन इधर और इधर एक ऑक्सीजन रहता है। ठीक है, तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये नाइट्रोजन अपना ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको दे देता है। ठीक है, तो इसको हम लोग डिनोट ऐसे करते हैं कि जो भी दे रहा है उस पर हम लोग प्लस चार्ज लगा देते हैं और जो ले रहा है उस पर हम माइनस चार्ज लगाते हैं। तो ऑक्सीजन ने यहाँ पे लिया है और नाइट्रोजन ने दिया है, तो इसको हम लोग ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, या फिर इसको डिनोट करने का एक और तरीका है, हम लोग इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और जिसने दिया है उसके तरफ से लेके जिसने लिया है उसके तरफ एक एरो। तो हमारा क्या है, ये बॉन्ड जो है, ये वाला जो बॉन्ड हुआ हमारा, दिस इज अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो फिर इधर सोचिए ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो, सबको समझ आ रहा है? यस सर। यस सर। ठीक, हाँ, तो ये थे आपके आयोनिक बॉन्ड, यस कोवेलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ठीक है, तो आप ये चीज़ देखो, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में पढ़ा मेटेलिक कैरेक्टर, हम लोगों ने डिस्कस किया था एलिमेंट्स का। ठीक है, मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? मेटेलिक कैरेक्टर होता है कि कौन सा एलिमेंट कितने इजीली अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। ठीक है, और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या होता है? कौन एटम हमारे कितने इजीली इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। ठीक है, तो मेटेलिक कैरेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रो पॉजिटिव भी बोलते हैं और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे आयोनिक कंपाउंड बनाने के लिए कुछ कुछ कंडीशन होना चाहिए। हम लोग पूरा आगे बढ़ते हैं। कंडीशंस फॉर
आयोनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, आयोनिक बॉन्ड को बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए। ठीक है, तो लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने कुछ कुछ एनर्जी से रिलेटेड टर्म्स पढ़े थे। ठीक है, जैसे अगर ये स्क्रीन पे जो हमने रिएक्शन लिखा Na से Na प्लस बनाने में, तो यहाँ पे जो एनर्जी लगेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे। अर्नेश आप बताओ। हेलो अर्नेश, यू आर देयर। अर्नेश का साउंड नहीं आ रहा है। ओके आदर्श, कैन यू टेल। Can you repeat the question? हेलो आदर्श। Yes, sir. यहाँ पे Na से Na प्लस बनाने के लिए कौन सा जो एनर्जी लगेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग। Electron affinity. इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। गलत बोल रहे हैं आप। Ionization potential. आयनाइजेशन एनर्जी। एक सेकंड, एक मिनट आप लिख करो, वेट करो। तो यहाँ पे जो एनर्जी लगती है दैट इज आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, इनफैक्ट इस केस में पहला इलेक्ट्रॉन निकला है तो दैट विल बी योर आयनाइजेशन एनर्जी 1। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन को गेन करने में जो एनर्जी रिलीज होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अच्छा आप ये बताओ, इसमें से कौन सा एनर्जी होता है आयनाइजेशन एनर्जी और हमारे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में, कौन सा रिलीज होता है और कौन सा एब्जॉर्ब होता है, या फिर दोनों रिलीज होते हैं या फिर दोनों एब्जॉर्ब होते हैं। एनीवन कैन टेल। सर आयनाइजेशन एनर्जी में ऑब्जर्व होता है और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में रिलीज। एब्जॉर्ब एंड दिस इज एनर्जी दैट इज रिलीज। ठीक है, तो अगर आपको कुछ कंपाउंड बनाना है तो अच्छा कंपाउंड आप कब बनाएंगे, कब बना सकते हैं, जब जो एब्जॉर्ब हो रहा है, जो एनर्जी आपको रिक्वायर हो रहा है वो क्या हो, कम से कम हो, है ना, और जो एनर्जी आपको रिलीज हो रहा है वो ज्यादा से ज्यादा मिले, है कि नहीं। जैसे आप लेटर से अगर बिजनेस में किसी कमोडिटी में इन्वेस्ट करते हैं तो आप ऐसे कमोडिटी में जनरली इन्वेस्ट करना चाहेंगे जिसमें आपका इनपुट कम हो और आपको जो रिटर्न मिले वो ज़्यादा से ज़्यादा मिले, है ना। तो यहाँ पे भी सेम काम करना है आपको। आयनाइजेशन एनर्जी हमारा कम से कम होना चाहिए ताकि जो एनर्जी हम लोग रिक्वायर, एनर्जी जो रिक्वायर कर रहे हैं, ठीक है, हमारा रिएक्शन जो एनर्जी रिक्वायर कर रहा है, हम लोग जो एनर्जी दे रहे हैं उसको वो कम से कम दे और जो रिलीज हो रहा है वो क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, तो दीज आर द कंडीशंस फॉर आयोनिक बॉन्ड। पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी फॉर कटायन फॉर्मेशन, ये चीज़ हमारा क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड थिंग इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर अनायन फॉर्मेशन, ये चीज़ हमारा क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में हमारा आयोनिक बॉन्ड बहुत अच्छे से बनता है क्योंकि हम लोग जो एनर्जी इनपुट है वो बहुत कम है और जो एनर्जी आउटपुट आ रहा है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, इसके अलावा एक और कंडीशन होता है दैट इज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ cation and anion शुड बी हाई। हाई। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, लेटर से आपके पास दो कंपाउंड है NaCl और HCl। ठीक है, तो सॉरी NaCl को हम लोग ऐसे डिनोट नहीं कर सकते, ये कोऑर्डिनेट कोवैलेंट कंपाउंड है। ठीक है, तो हम लोग इस दोनों कंपाउंड को देखते हैं। तो इस दोनों कंपाउंड में क्या है, हमारा क्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो उस पर एक डेल्टा माइनस चार्ज होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारा ज़्यादा इस तरफ है। ठीक है,
और चूंकि इलेक्ट्रॉन इस तरफ है तो इस पे हल्का सा नेगेटिव चार्ज होगा। डेल्टा मतलब कोई छोटा वैल्यू, डेल्टा रेफर्स टू अ स्मॉल वैल्यू। ठीक है, तो इस पे डेल्टा माइनस चार्ज आएगा और हाइड्रोजन पे हमारा क्या होगा, डेल्टा प्लस। ठीक है, सेम आप ऐसा कंपाउंड ले लो, लेटेस्ट से Cl2Cl2 ले लो, क्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, किसी पे डेल्टा प्लस या डेल्टा माइनस नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रॉनिक क्या है, सेम है। तो जितना इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन खींचेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन ये क्लोरीन खींचेगा, तो इस पे कुछ चार्ज डेवलप नहीं हुआ। ठीक है, तो दोनों पे चार्ज कितना है, 0। तो ये वाला जो हमारा बॉन्ड होगा दैट विल बी अ परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड, परफेक्टली कोवेलेंट बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो एकदम ईमानदारी से इक्वली शेयर्ड है दोनों के बीच। ठीक है, और कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, दिस इज नथिंग बट शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या है, एकदम इक्वली शेयर्ड है। ठीक है, वहीं इसके ऊपर वाले केस में देखो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का एक डिफरेंस है। ठीक है, उसके कारण इस पे डेल्टा माइनस चार्ज है, इस पे डेल्टा प्लस चार्ज है। तो दिस इज ऑल्सो कोवेलेंट बॉन्ड, लेकिन दिस विल बी अ पार्शियली कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो परफेक्टली कोवेलेंट नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमारे इक्वली शेयर्ड नहीं है दोनों दोनों एटम्स के बीच। ठीक है, हमारे क्लोरीन के पास क्या है, थोड़ा ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, इसलिए डेल्टा माइनस है, और हाइड्रोजन के पास थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उसके पास क्या है, डेल्टा प्लस। ठीक है, वहीं दूसरे तरफ आप NaCl को देखो तो इसमें Na और Cl के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस और भी ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कटायन के ऊपर चार्ज जो डेल्टा प्लस होना चाहिए, वो चूंकि इलेक्ट्रॉन के बीच डिफरेंस बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की तरफ, तो यहाँ पे जो चार्ज डेवलप होगा वो माइनस चार्ज बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो प्लस चार्ज होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा है। तो दिस विल बी मोस्ट आयोनिक। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर क्या होगा, हमारा मोस्ट आयोनिक होगा, या फिर हम लोग इसको कह सकते हैं लीस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है, इस बॉन्ड के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा, बहुत कम होगा। ठीक है, यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर हमारा बहुत ज्यादा है, पूरा ये बॉन्ड लगभग कोवेलेंट ही है। यहाँ पे कोवेलेंट कैरेक्टर उससे कम है, क्योंकि हल्का सा यहाँ पे चार्ज का डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, चार्ज जब भी आने लगे तो समझो कि हमारा कंपाउंड क्या हो रहा है, आयोनिक बन रहा है। ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, तो उसके कारण हमारा क्या होगा, दिस विल बी हैव दिस विल बी हैविंग लीस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर और मोस्ट आयोनिक कैरेक्टर। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. Yes, sir. तो इसलिए हमारे NaCl क्या होता है, इट इज आयोनिक कंपाउंड। 1 सेकंड।
तो these are the conditions for formation of an ionic bond, ठीक है। तो हमारा क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन पोटेंशियल या फिर आयनाइजेशन एनर्जी कटायन फॉर्मेशन के लिए कम होना चाहिए, अनायन फॉर्मेशन के लिए जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो ज़्यादा होना चाहिए, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए हमारे एलिमेंट्स के बीच, जो कटायन और अनायन बनाने वाले हैं एटम्स, उनके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो अब ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो आप बता सकते हैं कि पीरियोडिक टेबल में सबसे अच्छा आयोनिक कंपाउंड्स कौन बनाएंगे, ठीक है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होता है पीरियोडिक टेबल में, कौन से ग्रुप का? हेलो अर्नेश, कैन यू टेल? अर्नेश का साउंड नहीं है। ओके, आदर्श कैन यू टेल आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होता है पीरियोडिक टेबल में? हेलो आदर्श, यू आर एबल टू हियर मी? हेलो आदर्श। सर। हाँ, सुनाई दे रहा है आपको? हाँ सर। बताइए, आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे कम किसका होता है, कौन से ग्रुप का पीरियोडिक टेबल में? ग्रुप 1। ग्रुप 1, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसका होता है पीरियोडिक टेबल में, आदर्श? ग्रुप 17 हेलोजेंस। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा किसका होता है ग्रुप 17 फ्लोरीन। में? हाँ, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स का, ठीक है, अपने ग्रुप में सबसे ज्यादा। और सबसे कम किसका होता है ग्रुप 1 का। तो सारे, सीजियम। हाँ, सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से हमारा क्या ये आ रहा है कि जब भी ग्रुप 1 और ग्रुप 17, ग्रुप 1 का कटायन और ग्रुप 17 का अनायन है, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, दैट विल बी द बेस्ट आयोनिक बॉन्ड फॉर्म, ठीक है। बेस्ट आयोनिक बॉन्ड हमारा कैसे बनेगा, बेस्ट आयोनिक बॉन्ड तब बनेगा जब ग्रुप 1 का कटायन हो और ग्रुप 17 का अनायन। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस सर। Sir. Now we are going to see why ionic compounds are so stable. ओके, तो आयनिक कंपाउंड्स स्टेबल इसलिए होते हैं क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। लेटस से ये हमारा कटायन है, हमने बताया था पहले क्लास में, अगर कोई एक लेटस से Q1 चार्ज है, ठीक है, और उसकी जगह उसके साथ एक कोई Q2 चार्ज है, अपोजिट चार्जेस, ठीक है, और क्या है दोनों के बीच का डिफरेंस, डिस्टेंस दिया है आपको, दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, r, ठीक है। तो अपोजिट चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं, है कि नहीं? हाँ बोलो। यस सर। Yes, sir. अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल नहीं करते, ठीक है। आप लोग ध्यान से सुना करो हम क्या बोल रहे हैं। यस सर, आई डिडंट हियर इट। अपोजिट चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या होता है? बोलो, किसी को पता है? कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है, अगर दो अपोजिट चार्जेस है Q1 Q2 तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं बाय अ फोर्स दैट इज K Q1 Q2 अपॉन R square, ठीक है, where Q1 and Q2 are the charges on the atoms and R is the distance between their nucleus, ठीक है। This is the force of attraction. अब देखो यहाँ पे हो ये रहा है, हम लोग एग्जांपल देखते हैं किसका, हमारे NaCl का। फिर से वही दो एग्जांपल हम लोग देखते हैं, NaCl का और साथ में HCl का, ठीक है। तो हमने देखा था NaCl के अंदर क्या है, कोवेलेंट, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कटायन हमारा कौन सा है, ग्रुप 1 का, ठीक है, और हमारा अनायन क्या है, ग्रुप 17 का। तो इसके अंदर आयोनिक कैरेक्टर सबसे ज्यादा होगा, मतलब यहाँ पे ये पूरे आयंस की तरह होंगे, ठीक है, Na प्लस आयंस की तरह और Cl माइनस आयंस की तरह, ठीक है। वही HCl के साथ क्या होगा, HCl में हमने अभी अभी बताया कि यहाँ पे इन दोनों के बीच बॉन्ड होगा, और यहाँ पे पूरा कटायन नहीं होता, डेल्टा प्लस होता है, यहाँ पे पूरा अनायन नहीं होता, डेल्टा माइनस होता है, ठीक है।
डेल्टा मतलब स्मॉल वैल्यू। तो यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, k इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो k इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे जो Q1 Q2 है दैट इज वन पूरा पॉजिटिव चार्ज एंड वन पूरा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, और यहाँ पे जो Q1 Q2 है दैट इज डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। तो डेल्टा इज अ स्मॉल वैल्यू, तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज है दैट इज डेल्टा प्लस और डेल्टा सॉरी माइनस, डेल्टा प्लस एंड डेल्टा माइनस। तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड है वो बहुत कम होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगा। तो दिस इज द रीजन व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल। ठीक है, क्योंकि उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, हाई होता है इन केस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये आपका एक आयोनिक कंपाउंड है। और नीचे वाला एग्जांपल है कोवेलेंट कंपाउंड का। कोवेलेंट कंपाउंड में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज वेरी लो। ठीक है, तो दिस इज द रीजन व्हाई आयोनिक कंपाउंड्स आर मोर स्टेबल, क्योंकि इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत हाई होता है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. ओके, फिर हम लोग अब आगे पढ़ते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के बारे में। कोवेलेंट बॉन्ड, तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है, हमने बताया। और शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे 2 इलेक्ट्रॉन का हो सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है। ठीक है, या फिर 6 इलेक्ट्रॉन्स का हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे अलग अलग कोवेलेंट बॉन्ड्स बन सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग उसका एग्जांपल देखते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड हमारे कितने टाइप्स के हो सकते हैं? पहला टाइप हमारा हो गया दैट इज सिंगल बॉन्ड। ठीक है, सिंगल बॉन्ड के आप बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, सिमिलरली क्लोरीन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है। ठीक है, और दीज आर एग्जांपल ऑफ योर सिंगल बॉन्ड। फिर और भी एग्जांपल आप सोच सकते हैं, H2O देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड। यहाँ पे भी सिंगल बॉन्ड। तो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन हमारे इस हाइड्रोजन का, एक इसका, शेयरिंग हो गया, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए और इस वाले हाइड्रोजन को भी 2 इलेक्ट्रॉन मिल गए। सिमिलरली यहाँ पे HCl में क्लोरीन के आसपास 7 इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इधर इसमें बॉन्डिंग में लगाया, हाइड्रोजन का एक ही था। तो यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए, और हमारे क्लोरीन का क्या हुआ, क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए। तो दिस इज योर सिंगल बॉन्ड। सेकेंड केस आता है हमारे डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में क्या होता है, हमारे 4 इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। एक एटम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन देता है, दूसरा एटम हमारा 2 इलेक्ट्रॉन देता है। इसका क्लासिकल एग्जांपल है जैसे आपका ऑक्सीजन गैस। तो हमने अभी अभी इसका देखा कॉन्फ़िगरेशन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दोनों के 8 पूरे हो गए। सिमिलरली इसी तरह से आप इथीन का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, C डबल बॉन्ड C H H H। ठीक है, तो इस कंपाउंड में आपको सिंगल बॉन्ड भी दिख रहा है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है। ये आपका क्या हो गया, डबल बॉन्ड। ठीक है, और सिंगल बॉन्ड को हम येलो से कलर कर रहे हैं, ये आपका एक सिंगल बॉन्ड है, ये आपका एक सिंगल बॉन्ड है, ये आपका एक सिंगल बॉन्ड है, और ये क्या है आपका, ये भी एक सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, तो इस तरह से इस कंपाउंड में आपको सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड दोनों। इसके अलावा होता है ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड हमारा क्या होता है, ट्रिपल बॉन्ड हमारा होता है, तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होता है, तो 3 का इसमें बॉन्डिंग बना लिया।
तरह से सर इथाइन। इथाइन इज अनदर एग्जांपल HC इक्वल टू CH। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको दो सिंगल बॉन्ड दिख गए, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है, यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, और बीच में क्या है, कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड। So this is the example of your single bond, double bond and triple bond। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको? इसमें किसी को कुछ डाउट करने लायक ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। फिर हमारा अगला कैटेगरी आता है पोलर एंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। एक दूसरे कैटेगरी में हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं इसको कोवेलेंट बॉन्ड में। तो वहाँ पे दो कैटेगरी बनती है, दैट इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और दूसरा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवेलेंट, ठीक है। तो पोलर और नॉन पोलर कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, ये उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे अपन डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारा कुछ हमने ऊपर एग्जांपल दिया था, क्लोरीन है। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन है दीज आर इक्वली शेयर्ड अमॉन्ग इक्वली शेयर्ड बिटवीन बोथ क्लोरीन एटम्स। ठीक है, दोनों क्लोरीन एटम के बीच क्या है, ये इक्वली शेयर्ड है। तो ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, मतलब यहाँ पे कुछ पोलैरिटी नहीं है। पोलैरिटी मतलब समझते हैं ना, जैसे सोसाइटी में अगर दो अलग अलग ओपिनियन वाले लोग होते हैं, ठीक है, तो हम लोग बोलते हैं कि सोसाइटी में पोलैरिटी है। ठीक है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है वहाँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों दोनों के ओपिनियन सेम ही है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन जो है हमारा वो एकदम इक्वली शेयर्ड है दोनों एटम्स के बीच, जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो इसको हम लोग बोलेंगे नॉन पोलर, यहाँ पे कुछ पोल नहीं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा आता है पोलर कंपाउंड। ठीक है, पोलर कंपाउंड्स कब बनेगा, जब दो डिसिमिलर एटम्स के बीच बॉन्डिंग है। ठीक है, जैसे HCl आप देख सकते हैं तो वाटर। हाँ क्या, वाटर। तो हमने HCl का एग्जांपल बताया। HCl में क्या है, यहाँ पे डेल्टा माइनस चार्ज होगा, यहाँ पे डेल्टा प्लस चार्ज होगा। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम अपने तरफ क्या करेगा, खींचेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग एक इसी तरह से जैसे हमने फिगर में डिनोट किया है, इस तरह से वेक्टर बना के डिनोट करते हैं। ठीक है, जो पॉजिटिव चार्ज है उससे लेके नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, तो अलग अलग कंपाउंड के लिए आप इस तरह से कर सकते हैं। सिमिलरली HCl की जगह HF ले सकते हैं, या फिर जैसा विशाल ने बताया H2O। ठीक है, तो H2O का शेप ऐसा होता है। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या हाइड्रोजन, आदर्श आप बताओ। आदर्श, यस सर। ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है या फिर हाइड्रोजन? हेलो आदर्श, आपका आवाज क्यों नहीं आ रहा है? हाँ बोलिए ना, Hear me. आपका आवाज नहीं आ रहा है आदर्श बिल्कुल भी। Sir, what's your question? हाँ, आई एम आस्किंग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? Yes. हाँ बोलो। Oxygen. ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, हमने बताया था ना वो फन नकल बीमार करके। ठीक है, तो वैसे आप ऑर्डर याद रख सकते हैं। तो ऑक्सीजन हमारा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पे डेल्टा माइनस आएगा और हाइड्रोजन पे क्या आएगा, डेल्टा प्लस। सिमिलरली इधर भी हाइड्रोजन ज़्यादा ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ऑक्सीजन पे डेल्टा माइनस, इधर पे डेल्टा प्लस। तो दोनों तरफ से हम इसका वेक्टर ऐसे डिनोट करेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी पोलैरिटी आ गई। ठीक है,
तो ये होता है आपका कोवेलेंट, सॉरी क्या बोलते हैं, पोलर कोवेलेंट या फिर नॉन पोलर कोवेलेंट, ठीक है। ठीक है, ये चीज क्लियर है सबको, आगे बढ़े। Yes, sir. नेक्स्ट इज योर कंडीशंस फॉर फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए? ज़्यादा कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्या होना चाहिए, उसके पास सफिशिएंट इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए शेयर करने के लिए, ठीक है। तो एटम should have more than should have 4 or more than 4 electrons in the outermost shell। एटम के पास क्या होना चाहिए, 4 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। इसका बहुत सारा एक्सेप्शन है, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, फिर भी ये कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, ठीक है। सिमिलरली और भी जो छोटे छोटे इसके आसपास के एलिमेंट होंगे, बेरिलियम, फिर हमारा बोरॉन, एल्यूमिनियम, ठीक है। तो इनके आउटर मोस्ट शेल में 3 ही इलेक्ट्रॉन्स है, बट स्टिल द फॉर्म कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन हमारा H2 बना लेगा, बेरिलियम हमारा बनाता है, बेरिलियम का बहुत पॉपुलर कंपाउंड है, बाकी Cl2, 2 क्लोरीन के साथ ऐसे सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सिमिलरली हमारा ये जो बोरॉन है, बोरॉन भी BCl3 बनाता है, Cl Cl Cl, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट शेल में भी कितने, 3 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 से कम, ठीक है। एल्यूमिनियम भी हमारा AlCl3 बनाएगा, एल्युमिनियम के भी आउटर मोस्ट शेल में कितने, 3 इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन, both atoms should have both atoms should have high electronegativity। जनरली हमारे कोवेलेंट बॉन्ड जो होते हैं वो नॉन मेटल्स में होते हैं, ठीक है। तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसलिए होना चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर होगा तो वहाँ पे वो बॉन्डिंग अच्छे से कर पाएंगे, ठीक है। जैसे क्लोरीन क्लोरीन, एक तो हमारा नॉन मेटल हमेशा ही होगा, ठीक है। दो एटम जो हमारे कंबाइन हो रहे हैं उसमें से यूजुअली कोवेलेंट बॉन्ड अगर हो रहा है तो एक ना एक हमारा क्या होगा, नॉन मेटल होगा। और अगर दूसरा अगर क्या बोलते हैं, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो गया, मतलब अगर दूसरा अगर मेटल हो गया तो उसके अंदर क्या होता है, फिर आयोनिक कैरेक्टर बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने NaCl का एग्जांपल देखा था, सॉरी NaCl के बीच, NaCl को आप ये ध्यान रखो, आप इस तरह से डिनोट नहीं कर सकते, ठीक है। NaCl इज अ आयोनिक कंपाउंड, उसको जब भी आप डिनोट करेंगे तो आयंस की तरह देंगे। तो यहाँ पे एक हमारा नॉन मेटल है, दूसरे का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस अगर ज़्यादा होगा तो ये कंपाउंड हमारा क्या हो जाएगा, आयोनिक, ठीक है। तो कोवेलेंट बॉन्ड का कंडीशन क्या हो जाता है कि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए। बेस्ट होगा कि अगर सेम ही है, ठीक है, तो नॉन पोलर हो जाएगा, ठीक है। दिस इज द सेकंड कंडीशन। दिस इज क्लियर टू एवरीवन। Yes, sir. Second is they should have
हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और हाई आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अगेन आप ये क्लोरीन क्लोरीन के एग्जांपल से देख सकते हैं, Cl Cl। तो क्लोरीन एटम्स की क्या होती है, आयनाइजेशन एनर्जी भी ज़्यादा होती है और क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, so this is the reason why they form a covalent bond। ठीक है, why is it so? बिकॉज अगर इसकी आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, कम होगी। अगेन वहाँ पे सेम रीजन, आप NaCl और HCl का कंपेयर करें। अरे यार फिर हमने आदत हो गया NaCl के पीछे से बॉन्ड नहीं बना सकते। ठीक है, इसको Na प्लस और Cl माइनस की तरह हम लिखते हैं। ठीक है, NaCl को। तो अगर हमारे एक एलिमेंट की क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी अगर लो होगी, ठीक है, और दूसरे की क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाई होगी, तो अगेन ये हमारा कंपाउंड क्या बन जाएगा, आयोनिक। ठीक है, लेकिन हम लोग अभी कंडीशन देख रहे हैं किसका, कोवेलेंट का। तो कोवेलेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी हाई, ताकि हमारा आयन नहीं बन पाए। ठीक है, आयन फॉर्मेशन हमारा ना हो। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes, sir. तो ये सब आपके क्या है, कंडीशंस हैं कोवेलेंट कंपाउंड बनाने के। ठीक है, सबसे पहले कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या होना चाहिए, बहुत कम होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट सिमिलर होनी चाहिए, और एक ही हाई होती ही है, क्योंकि एक एटलीस्ट हमारा नॉन मेटल होता ही है। दो मेटल के बीच आप बहुत रेयरली ऐसा होगा कि आपको कोई कोवेलेंट बॉन्ड दिखेगा। ठीक है, तो नॉन मेटल है तो एक तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होगी, तो इसी के कारण दूसरे की भी होनी चाहिए। ठीक है, ताकि वहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड हो, और दूसरा उसके पास 4 या उससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ठीक है, और इसका कुछ कुछ एक्सेप्शन है, ये सब कंपाउंड्स हमारे जो। अब आप देखिएगा आपके अंदर कुछ कुछ ऐसा डाउट आएगा। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़े थे कि कोई एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, चैप्टर के स्टार्टिंग में हम लोगों ने पढ़ा था कि एटम बॉन्ड क्यों बनाता है, टू हैव एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। हाँ, टू हैव एन ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अपना ऑक्टेट पूरा करना चाहता है, इसलिए हमारा मेटल क्या करता है, सॉरी एटम हमारा बॉन्ड बनाता है। लेकिन यहाँ पे इन कोवेलेंट कंपाउंड्स में आप देखिए, बेरिलियम के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, ब्लू कलर से मार्क करते हैं। तो बोरॉन के आसपास 2 इलेक्ट्रॉन उसके और 2 जो इसने शेयर किया। ठीक है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स ही हैं, ऑक्टेट नहीं है, बट स्टिल ये कंपाउंड हमारा क्या करता है, एग्जिस्ट करता है। ठीक है, सिमिलरली इस कंपाउंड में देखो, बोरोन के आसपास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरोन के तो पहले से 3 और 3 इसने शेयर करके लिया क्लोरीन से। ठीक है, तो टोटल बोरोन के आसपास हमारे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे भी इसका ऑक्टेट नहीं है, बट स्टिल ये कंपाउंड हमारा एग्जिस्ट करता है। सिमिलरली AlCl3 ऑल्सो, यहाँ पे एल्युमिनियम के आसपास भी कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, तो दिस इज नॉट अ ऑक्टेट, स्टिल दिस कंपाउंड एग्जिस्ट। ठीक है, तो ऐसे कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करते हैं, कैसे इसमें स्टेबिलिटी आता है, तो ये सब हम लोग हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ठीक है, जब हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पढ़ेंगे, VACPR थ्योरी पढ़ेंगे, VBT वगैरह, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो उसमें ये सब का एक्सप्लेनेशन होता है। ठीक है, तो दिस इज योर कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो अभी हमारा टाइम हो गया है, तो वी आर एंडिंग द क्लास है। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा, आप लोग का होमवर्क है, इसमें जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला सेट ऑफ जो इन टेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, आप लोग में से ICSE वाले जो स्टूडेंट्स हैं, ICSE वाले, उसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो सेलिना वाला बुक फॉलो करते हैं, और किनके स्कूल में वो दूसरा वाला बुक कौन सा है, सिंप्लीफाइड? हेलो विशाल, आपके बुक, आपके स्कूल में कौन बुक चलता है? सर सेंट एग्नेस में सिंप्लीफाइड। सिंप्लीफाइड चलता है। ठीक है, और बाकी कुछ स्टूडेंट्स का ये सेलिना वाला चलता है। नहीं सर, जो जो
आईसीएसई में पढ़ते हैं उनका सब सिंप्लीफाइड है, जो आपके पास पढ़ रहे हैं। नहीं, मेरे पास तो सेलिना है, मेरे पास सिंप्लीफाइड नहीं है। अच्छा, तो फिर विशाल आप एक काम करो, आप जब भी आप जो भी चैप्टर पढ़ाई हो रहा है उसका पीडीएफ आप स्कैन करके ग्रुप में डाल दो, ठीक है? आपके वाले बुक का ये ओके जो सर। सिंप्लीफाइड है, ठीक है? और जो भी हमारे सीबीएसई या आईसीएसई कोई भी स्टूडेंट्स हो तो वो इसी बुक को फॉलो करेंगे, ठीक है? इज इट क्लियर टू एवरीवन? हेलो हेलो, इज इट क्लियर? आपका आवाज नहीं आ रहा है। सर अर्नेश को छोड़ सबका बुक सिंप्लीफाइड है। अच्छा, अर्नेश इज फ्रॉम सीबीएसई आई थिंक। यस सर। एक और चीज, लास्ट क्लास में हम लोगों ने बोला था हम लोग डिस्कस करेंगे कि सीबीएसई और आईसीएसई का क्या करें, अलग अलग क्लास लें, ठीक है? तो हम लोगों ने टीचर्स के साथ डिस्कस किया, फिर हम लोगों ने कंक्लूड किया कि एक्चुअली सीबीएसई का सिलेबस जो है दैट इज़ वेरी लो, ठीक है? उसमें मतलब बस 5 ही चैप्टर हैं पूरे साल में केमिस्ट्री में, और उसमें भी कुछ खास ज़्यादा डिटेल में गया नहीं है, ठीक है? तो हम लोग सारे टीचर्स आपके सीबीएसई के ही थे, तो हम लोगों ने भी एक्सपीरियंस किया कि सीबीएसई बोर्ड में क्या होता है, जो 10th से 11th का जो ट्रांजिशन होता है वो बहुत बड़ा होता है, ठीक है? क्योंकि 10th में लेटेस्ट से केमिस्ट्री में 5 चैप्टर है आपको, ठीक है? 11th में सीधे 15 चैप्टर हो जाता है, ठीक है? तो ऑलमोस्ट ये क्या 3 टाइम्स, ठीक है? तो हम लोग ने तो इसके कारण क्या होता है कि जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं उनको तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होता, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो 10th से 11th में जाते हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होता है इन सीबीएसई बोर्ड, ठीक है? तो दैट इज़ वाई हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया कि हम लोग जो क्लास में फॉलो करेंगे तो उसमें हम लोग ऐसा सिलेबस बनाएंगे कि सीबीएसई आईसीएसई दोनों पे क्या हो, सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, ठीक है? और जो सीबीएसई स्टूडेंट्स है वो ऐसे मत सोचो कि मतलब ये आईसीएसई का क्लास चल रहा है, ठीक है? दिस इज ऑल्सो फॉर यू टू लर्न, ठीक है? ताकि आप जब 11th में जाओ तो आपको उतना ये जो ट्रांजिशन होने वाला है वो उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं लगे जितना बाकी स्टूडेंट्स को लगता है, ठीक है? और जहाँ तक बोर्ड एग्जाम्स का बात है, तो जब हम लोग का एग्ज़ाम नज़दीक आएगा, ठीक है, जब फरवरी मार्च ऐसा मंथ्स आएगा, ठीक है, तब हम लोग फिर अलग अलग पैटर्न पे स्टूडेंट्स का प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है? जो सीबीएसई स्टूडेंट्स हैं उनका सीबीएसई के बोर्ड पे पैटर्न पे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो आईसीएसई के हैं उनके आईसीएसई के पैटर्न पे, ठीक है? इज क्लियर टू एवरीवन? हेलो? सर तब इंटेक्स क्वेश्चन सिंप्लीफाइड का करेंगे या सेलिना? सिंप्लीफाइड का, ठीक है? और मेरे पास सेलिना नहीं है तो आप वो स्कैन करके अपलोड कर दो, ठीक है? जैसे अभी सेकंड चैप्टर हो रहा है तो सेकंड चैप्टर आप पूरा एक बार स्कैन करके ग्रुप पे डाल दो, ठीक है? ओके सर। और सारे स्टूडेंट्स को हम फिर ग्रुप में इन्फॉर्म कर देंगे कि इसी को फॉलो करना, ठीक है? ओके, तो ये आपका होमवर्क हो गया कि पहला इंटेक्स क्वेश्चन जो है वो करके आना है, और बाकी स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक भेजा नहीं है पिछले चैप्टर का सॉल्यूशन वो जल्दी से जल्दी भेज दो, ठीक है? ओके, ठीक है, तो वी आर एंडिंग द क्लास हियर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।